अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स में लेक्चर 5 है। हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है एक्सेलरेटर के बारे में। हम डिफरेंट एक्सेलरेटर को स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट एक्सेलरेटर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का एक नया एक्सेलरेटर है वो हमारे पास है वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर। वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर बेसिकली हमारे पास एक साइंटिस्ट रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ ने 1931 के अंदर इसे बनाया था, इसे हमारे पास डेवलप किया था। और ये एक ऐसा एक्सेलरेटर है जिसमें हम अपने चार्ज पार्टिकल को 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्सेलरेट करवा सकते हैं। मीन इतनी हाई वोल्टेज के साथ अपने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। तो हमारे पास इसके प्रिंसिपल के ऊपर आते हैं। तो इसके प्रिंसिपल में आए तो कुछ चीज़ें इसके प्रिंसिपल से पहले थोड़ी समझ लेते हैं कि हमारे पास दो कंसेप्ट आपने समझने। पहला हमारे पास कंसेप्ट है, एक आपने चार्ज डेंसिटी के बारे में याद रखना है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है, जिसे आप लोग सिग्मा कहते हो, वो आपके पास इक्वल होती है 1/1 आर के। आर आपके पास क्या होता है, चार्ज कैरियर, और वो पॉइंट जहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उनके दो के दरमियान पोजीशन और चार्ज। अब ये क्या है, इनका बेसिकली इनवर्स रिलेशन है। मीन अगर कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्वेचर का रेडियस बढ़ेगा, इट मीन वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। और किसी कर्वेचर का जो रेडियस कम होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेती हूँ इनरेगुलर सी ये शेप ले ली। अब इस शेप में मैं क्या करती हूँ, मैं इस पॉइंट के ऊपर एक सर्कल ड्रा करती हूँ। एक मेरा ये सर्कल है और एक मैं इस पॉइंट के ऊपर सर्कल ड्रा करती हूँ। अगर आप लोग देखो कि ये वाला सर्कल जो है इसका रेडियस बड़ा है, इट्स मीन यहाँ पे जो चार्ज हैं, कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो चार्ज लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, वो कम होंगे। लेकिन अगर मैं इस रेडियस की बात करूं तो इस रेडियस का, ये जो सर्कल है इसका रेडियस कम है। अगर इसका रेडियस कम है, इट्स मीन इसके गिर्द जो नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। तो पहले हमने ये चीज़ की है कि हमारे पास जहाँ पे भी रेडियस कम होता है वहाँ पे, या किसी भी ऑब्जेक्ट का कर्वेचर जहाँ पे कम होता है, उसके अक्रॉस जो चार्ज डेंसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। एक बात पहले हमने ये वाली अपनी फोकस रखनी है, बारह बता देती हूँ कि आपने याद रखना है कि जो चार्ज डेंसिटी और आर जो होते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान हमारा इनवर्स रिलेशन है। जहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उस ऑब्जेक्ट के अक्रॉस जो चार्ज डेंसिटी, या उस पॉइंट के अक्रॉस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब अपनी एक और कंसेप्ट हम लिखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली शेप की मटीरियल है कि हमारे पास कुछ इस तरह की शेप है, हमारे पास कोम टाइप हमारे पास शेप है। तो आप देख रहे हो कि ये जो कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर का जो कर्वेचर होगा वो कम होगा। इट्स मीन इसके अक्रॉस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है वो पॉजिटिव है। मीन इस कोम के अक्रॉस जो चार्ज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब क्या करती हूँ, मैं इसके सामने एक इंसुलेटिंग मटेरियल लेकर आती हूँ। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब क्या हुआ है कि ये जो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, इस इंसुलेटिंग मटेरियल की नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इंसुलेटिंग मटेरियल है तो इंसुलेटर है, तो इट्स मीन उस पर चार्ज तो हर ऑब्जेक्ट के पास होता है, क्योंकि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो अगर ये हमारे पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर का मतलब है इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, लेकिन जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होता है कि इसके जो नेगेटिव चार्ज है, हमें ये भी हम जानते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस इंसुलेटिंग मटेरियल के जो नेगेटिव चार्जेस हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन ये इसके सारे यहाँ जहाँ इसके पास पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ से इंसुलेटिंग मटेरियल के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ ले आएगा। फिर अगली चीज़ भी हम जानते हैं कि जब हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जाते हैं तो नेगेटिव चार्जेस की जाने की वजह से वहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से वहाँ पे पीछे हमारे पास जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है उसकी नेचर जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसमें ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल था इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
दोबारा इस चीज़ को देखते हैं। हमने एक ये कहा है कि हमारी कोम शेप का मटेरियल है, कोम शेप स्ट्रक्चर है। मटेरियल जब वो कोम की फॉर्म में है तो इसके जो कॉर्नर है इनका कर्वेचर कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और हम ये कहते हैं कि हमने इसे जो बैटरी सप्लाई की उसके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है, तो इस मीन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके सामने हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल लेकर आते हैं, तो ये क्या करता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल का नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही उसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो हमारे पास कॉम थी, इसने अपने पॉजिटिव चार्जेस इस इंसुलेटिंग मटेरियल को दिए। मतलब देखने में ये हमें लगेगा, ऐसा लगता है क्योंकि जितने आगे पास कॉम के पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, और जितने नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे बिहाइंड में उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो इस प्रोसेस को आप लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ये प्रोसेस जो होता है इसका नाम हमारे पास क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज। एक आपने ये बात याद रखनी है कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। ये जो हमारे पास अभी हमने स्टडी किया कोरोना डिस्चार्ज के बारे में, ये हमारा यूज़ हो जाएगा आगे वर्किंग में, तो ये आपने एक अच्छा समझना है। सेकेंड हम लोगों ने समझना है कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास हालो कंडक्टर हमारे पास मौजूद है। हालो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जिसकी बाउंड्री के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर उसके इनसाइड पे कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता। या आप इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट वैसे भी जानते होंगे कि हालो कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा कंडक्टर होता है, एक ऐसे कंडक्टर मटेरियल है जिसकी आप बाउंड्री के ऊपर चार्ज मौजूद होता है लेकिन उसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता, मीन अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती। तो हमने भी यहाँ पे जो कंसिडर करना होगा वो एक हालो सिलेंडर कंसिडर करना होगा। तो हमारे पास क्या है इसका प्रिंसिपल, इफ़ अ चार्ज कंडक्टर दैट केम इन इंटरनल कॉन्टैक्ट विद एन अदर मटीरियल, अगर हमारे पास चार्ज कंडक्टर है एक ऐसे मटीरियल जिसके पास चार्ज है और वो कैसे मटीरियल पास आता है जो कि हालो है। हालो का मतलब है कि उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो क्या करेगा हमारे पास all of its charge get transferred to hollow conductor, therefore such charge आप produce a potential difference। तो आप देखोगे कि वहाँ पे जहाँ पे चार्ज होंगे हालो कंडक्टर के अक्रॉस चार्ज होंगे वो नए आते जाएंगे, और जितने चार्ज आते जाएंगे उतना पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और वही पोटेंशियल जो है वो आगे से वर्किंग में मतलब उसे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने में यूज़ होगा। ये चीज़ जो है वर्किंग में हम जब डिटेल में करेंगे, अगर यहाँ से थोड़ी बहुत कहीं पे आपको कमी रह भी सकती है तो वहाँ वो आपको वर्किंग में चीज़ इंशाल्लाह सही समझ आ जाएगी। हम आते हैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में अब हम आते हैं तो कंस्ट्रक्शन में आपने याद रखना है कि इसके पास जो है वो हमारे पास दो कोम्ब है, एक को C1 का है और एक C2 का है। ये जो C1 कोम्ब होती है इसे हम कहते हैं सुप्रेक कोम्ब। सुप्रेक कोम्ब इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप देखो कि ये बैटरी के साथ नीचे अटैच है, और ये जो बैटरी है ये इसे चार्जेस सप्लाई करेगी, तो इसे सप्लाई कोम्ब भी कह देते हैं और सुप्रेक कोम्ब भी कह देते हैं। इसी के साथ आगे हमारे पास एक लगा हुआ है कोम C2। ये जो कोम C2 है इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टर कोम, क्योंकि ये जो चार्जेस कोम C1 से आ रहे होंगे कलेक्टर, ये जो C2 है इसे अपने अक्रॉस कलेक्ट करेंगे। इसके साथ आप देख रहे हो P1 और P2 ये बेसिकली दो पुल्ली लगी हुई हैं, और इन पुल्ली के ऊपर हमने एक इंसुलेटिंग पैड, एक रबड़ पैड जो है वो हमने इसके रबड़ का जो बेल्ट होता है वो हमने इसके ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर आप क्या है कि बेसिकली यहाँ तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आगे होता है, तो बेसिकली ये जो पुल्ली होती है ना P1, इसके साथ मोटर लगी होती है, और मोटर की वजह से ये क्या होता है कि जो बेल्ट होता है ना इसके गेज होता है ये हमारे पास ऐसे रोटेट कर रहा होता है। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे जो रबड़ जो होती है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो मेन हमने ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल ले लिया, और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल ये पुल्ली के साथ अटैच हुई है जिसकी वजह से ये हमारे पास रोटेट कर रहा होगा। सामने उसके साथ हमारे पास ये जो मौजूद है ये हमारे पास एक आयन सोर्स है, जिस आयन को हम लोगों ने स्टडी करना है, जिस आयन को एक्सेलरेट हमने करवाना है वो इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है। इसके बाहर आप ये सर्कुलर शेप देख रहे हो, ये सर्कुलर जो शेप है ये बेसिकली आपके पास एक हालो कंडक्टर है। एक हालो कंडक्टर है मीन इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, जितने भी चार्जेस है वो इसके आउटर बाउंड्री के ऊपर मौजूद है। और फिर ये जो सारा सेटअप होता है ये किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेटिंग चैम्बर के अंदर हमारे पास फिट हुआ होता है। ये जो हम लोग जितना भी हमने पार्ट किए हैं ये सारे के सारे जो पार्ट होते हैं वो एक इंसुलेटिंग चैम्बर के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग डायग्राम से समझते हैं। अब होता हमारे पास क्या है कि हमारे पास बैटरी से हम लोग इसे कोम C1 को सप्लाई करते हैं चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास कोम C1 के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। कोम C1 क्या करेंगी,
पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अभी हमने ये कंसेप्ट ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ये कोम के पास पॉजिटिव चार्ज है और सामने इंसुलेटिंग मटेरियल मौजूद है, तो कोम क्या करेगी या जो भी मटेरियल है वो क्या करेगा, उस इंसुलेटिंग के नेगेटिव चार्ज लेगा, जिसकी वजह से उस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो यहाँ पे भी यही होगा कि हमारे पास ये जो रबर हमारे पास पैड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, इस रबर पैड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब दूसरा ये है कि ये रबर पैड जो है ये रोटेट कर रहा है। अब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये लोअर सरफेस से क्या करते हैं, अपर सरफेस तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ तक हो गया कि हमारे पास कौन C1 की बैटरी से कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट किया कि इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के सामने एक इंसुलेटिंग मटेरियल आया है, तो उसने क्या किया कि अपने पॉजिटिव चार्ज उन इंसुलेटिंग मटेरियल को दे दिया। अब ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये रोटेट कर रहा है, तो ये अपर हाफ में चला जाता है। अब इसके पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये क्या करता है, इस कोम के नज़दीक, आपको पता नहीं ये खुद पॉजिटिव है, तो दूसरी तरफ ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके गिर्द ये आएगा हमारे पास, उसके गिर्द क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करेगा। अब जब हमारे पास कोम की एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो ऑटोमेटिकली बात है कि उसकी जो दूसरी साइड होगी उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो आ जाएंगे। तो क्या हुआ है, रबर पैड पे पॉजिटिव चार्ज है, इन पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, कोम 2 जो हमारे पास कलेक्टर कोम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को लेकर आएगी। तो कोम के क्या होगा, एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब ये जो कोम है ये आप लोग देख लो, एक इंसुलेटिंग जो हालो कंडक्टर उसके साथ अटैच है। इसका मतलब है इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे इस कंडक्टर के ऊपर जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये जो कंडक्टर है ये आगे आयन सोर्स के साथ अटैच है, इसमें ये सारे जो हमारे पास चार्जेस हैं ये आयन सोर्स के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे। तो अब हमने देखा है कि कंडक्टिंग के पास बहुत सारे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गए। इट्स मीन जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं हम कहते हैं वहाँ पे हाई पोटेंशियल है। ये आप इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज है हम कहते हैं वो हाई पोटेंशियल है, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उन्हें हम कहते हैं लो पोटेंशियल है। अब टारगेट के बाद अब यहाँ क्या हुआ है, नीचे जो बैटरी लगी हुई है इतनी हाई वोल्टेज की नहीं लगी हुई, इट्स मीन उसका जो नेगेटिव टर्मिनल बेसिकली ग्राउंड हुआ होता है, तो नेगेटिव चार्ज तो कम हो गए क्योंकि ग्राउंड जो हुआ है। तो अब हमारे पास क्या हुआ है कि डाउनवर्ड में जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से लो पोटेंशियल है, और अपर में हमारे पास हाई पोटेंशियल है। अब हाई पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है और लो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम है। तो ये भी हमें पता है कि हमारे पास रूल होता है, ये नेचुरल हमारे पास है कि कोई भी जो चीज़ होती है वो हाई से लो की तरह ऑटोमेटिकली फ़्लो करती है। तो अपर में हाई पोटेंशियल है, लोअर में लो पोटेंशियल है, जिसकी वजह से ये जो चार्जेस होंगे ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, जो आयन सोर्स जहाँ पे मौजूद है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जितना हाई पोटेंशियल है और लो पोटेंशियल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज पार्टिकल को उतनी ही हमारे पास एक्सेलरेशन मिलेगी और उतनी हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करके अपने टारगेट के ऊपर फॉल करेगा। तो अब आपको चीज़ें कुछ समझ आई कि यहाँ पे हमारे पास बैटरी से कनेक्टर C1 के साथ, तो वो उसे पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करती है। जैसे उसे पॉजिटिव चार्ज देती है तो सामने इंसुलेटिंग रबर पैड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज रबर पैड पे आ जाते हैं। रबर पैड जो है वो हमारे पास मूव कर रहे होते हैं, और जैसे ये स्प्रे वाली कलेक्टिंग कोम के पास हमारे पास जाते हैं, तो कोम के पास ये पॉजिटिव होने की वजह से उसके गिर्द नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, और कोम के दूसरे साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये हालो कंडक्टर के साथ अटैच है, तो उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हालो कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और जितने लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आते हैं उतने ही उसका पोटेंशियल हाई होता जाता है। लोअर वाला जो हमारे पास टर्मिनल, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड हुआ होता है, तो अब जो नेगेटिव है वो लो पोटेंशियल बहुत ही लो है, और हाई जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जितना इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये आयन सोर्स उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हाई से लो की तरफ उतनी ही हाई पोटेंशियल, उतनी हाई वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेट करके अपने टारगेट के ऊपर फॉल करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग थी। अब हम इसके देखते हैं एडवांटेजेस। तो इसका यही बेसिक एडवांटेज है कि ये हमारे पास किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज़ होते हैं। सेकेंड बेसिक जब है, चार्ज पार्टिकल को हम 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्सेलरेट करवा सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास और भी एक्सेलरेटर है जिसमें कोक्राफ्ट एक्सीलेटर आता है, तो ये कोक्राफ्ट एक्सेलरेटर से ज़्यादा एफिशिएंट होता है।
अब हम इसके आ जाते हैं लिमिटेशन पे। तो इसमें लिमिटेशन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़्यादा है, लेकिन इनपुट में जो हमारे पास करंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं उन्हें एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ नहीं होता। तो उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं चार्जेस की बात हो रही है, तो न्यूट्रल के पास कोई चार्ज नहीं होता, जिसलिए ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ नहीं होगा। तो ये आपके पास था आज वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर, जिसमें हमारे पास ये डेफिनेशन इंट्रोडक्शन था, फिर हमने इसका प्रिंसिपल किया, फिर इसकी हमारे पास डायग्राम से इसकी वर्किंग हमने देखी, एडवांटेजेस देखे और डिसएडवांटेजेस। कहीं भी क्लास प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।